नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाएं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज रात 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है। एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, और चैप्टर वाइज आप लोगों की डिमांड है तो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। रीजनिंग की क्लास आज है और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का देखे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे। आज की क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कुछ अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पिछला वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अगर लाइन से बच्चे लाइन से अगर कैंडिडेट बैठ रहे हैं, उत्तर की तरफ मुख है या कन्या दिशा की तरफ मुख है तो कैसे होगा, या सर्कल में बैठ रहे हैं अगर कुछ लोग तो कैसे आंसर देंगे। ठीक है, आज कुछ अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास नंबर जो है, क्लास नंबर दूसरा है। इससे पहले आप लोग एक क्लास देख चुके हैं। चलिए, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। डेली जो आपकी क्लास होती है चैप्टर वाइज चल रही है और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ही हम लोग देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, चार सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है जो पायल के विकर्णवत सामने बैठी है। विकर्णवत समझ रहे हैं? विकर्णवत क्या होता है? विकर्णवत होता है डायगोनली। मतलब विकर्णवत का मतलब क्या होता है? विकर्णवत मतलब ऐसे आमने सामने, इसको विकर्ण बोला जाता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, बोला है महक के सापेक्ष अंकिता कहां बैठी है। तो अब हम लोग जैसे प्रश्न पहले हम लोग करते थे, तो जैसे वृत्ताकार मेज था तो यहां पे बात हो रही है कि चार सहेलियां हैं और आयताकार मेज है। आयताकार मेज का मतलब हो जाएगा आयत की तरह हम लोग मेज बना लेंगे। कैसे? इस तरह से। ऐसे मेज होता भी है, आयताकार ही ज्यादातर मेज होता है। ठीक है, और बोला है कि देखिए, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे, ना समझ में आए तो प्रश्न को पढ़ना है। चार सहेलियां कौन कौन है, नाम सबका दिया हुआ है। एक अंकिता है, श्रुति है, पायल है, महक है। एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं मतलब कहने का मतलब है एक कोना यहां पे, दूसरी क्या हो जाएगी यहां पे और तीसरी यहां पे, यानी इस पॉइंट पे बैठी है। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट पे बैठी है। बोला है अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। अंकिता कहां है? श्रुति के दाईं ओर। अब आप क्या करिए, श्रुति को एक जगह बैठा दीजिए। कहां? श्रुति को यहां बैठा दिए तो इसके दाएं तरफ हो जाएगी अंकिता। अंकिता कहां हो जाएगी? अंकिता यहां पे आ गई। अंकिता कहां बैठ जाएगी? यहां पे बैठ जाएगी। ठीक है, हाँ, वीडियो साफ नहीं दिख रहा है क्या? कौन बोल रहा है? देखिए, और जो पायल के विकर्णवत सामने बैठी है, जो किसके लिए आता है, हम आपको बताए हैं ना, जो किसके लिए? श्रुति। जो पायल के विकर्णवत सामने, ये श्रुति कहां है? पायल के विकर्णवत सामने, यानी कि पायल यहां पे हो जाएगी। कहां पे हो जाएगी? पायल के विकर्णवत सामने है। ठीक है, फिर बोला है महक के सापेक्ष अंकिता कहां बैठी है। महक कहां है? महक का स्थान एक दे दीजिए तो यहां हो गई महक। महक के सापेक्ष अंकिता, तो ये विकर्णवत सामने हो जाएगा। महक के सामने सापेक्ष अंकिता का स्थान क्या हो जाएगा? महक के सापेक्ष अंकिता कहां बैठी है? तो विकर्णवत सामने। ठीक सामने नहीं, ठीक सामने का मतलब क्या हो जाएगा? ये विकर्णवत सामने। सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी सी सी। बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ, बताइए, क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आप सारे बच्चों को क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को प्रश्न? चलिए, क्लियर है? क्लियर है तो एक बार बोल दीजिए यस सर क्लियर है, समझ में आ गया है। नहीं क्लियर है तो आप बोलेंगे नहीं क्लियर है, दोबारा समझाइए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सी 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 आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ 6 लिखा हुआ है। 6 दोस्तों जी, एच, आई, जे, के और एल सभी की लंबाइयां अलग अलग हैं। जी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, आई केवल एक दोस्त से छोटा है, के जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, एच एल से छोटा है। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो ये भी क्या करेंगे हम लोग, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में कर रहे हैं वैसे भी इस क्वेश्चन को भी सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत ही कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लंबाई के आधार पे हो, वजन के आधार पे हो, आय के आधार पे हो, इफिशिएंसी के आधार पे हो, ठीक है, किसी भी आधार पे हो, जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे लंबाई के आधार पे बोला है तो जो लंबा है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा
है उसको नीचे रखेंगे, जो सबसे लंबा है उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे। इससे बड़ा और इससे छोटा तो इनके बीच में, बस ऐसे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आता है, आइए समझाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, अभी आराम से आप देखेंगे और आंसर आ जाएगा। बोला है कि 6 दोस्त GHIJKL में सभी की लंबाइयां अलग अलग है, मतलब एक बराबर कोई नहीं है, सभी अलग अलग हैं। तो 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 और यहां रख लीजिए 6, टोटल 6 दोस्त है ना, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है जी केवल अन्य 2 दोस्तों से लंबा है, तो 2 दोस्त से लंबा है 1 2, यानी जी कहां हो जाएगा, जी यहां हो जाएगा। जी केवल क्या बोला है, केवल अन्य 2 दोस्तों से, सिर्फ 2 ही लोग से, 1 2 यानी तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, नीचे से तीसरे नंबर पे हो जाएगा। बोला है आई केवल एक दोस्त से छोटा है, आई सिर्फ एक ही से छोटा है, आई को यहां रख देंगे तो कई लोगों से छोटा हो जाएगा। आई केवल एक दोस्त से छोटा है, मतलब 6 नंबर से ही छोटा है। सबसे ऊपर यहां पे कोई होगा, इसी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए बोला है के जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है। के क्या है, जी से छोटा है, के जो है ना जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, तो के क्या हो जाएगा, जी से छोटा है तो जी के नीचे हो जाएगा के, लेकिन जे से लंबा है तो जे के ऊपर हो जाएगा। बोल रहा है कि एल, देखिएगा बोला है एच, एल से छोटा है। एच क्या है, एल से छोटा। एच क्या है, एल से, तो एल को यहां रख दे, एच को यहां रख देंगे, क्या एच हो गया एल से छोटा। बोला है सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा, सबसे जो नीचे होगा वही होगा, तो आंसर हो जाएगा जे, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। सी सी सी, हाँ बताइए। LIHGK ऐसा कोई बच्चा बता भी रहा है कि सर ऐसे होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, समझ में आ गया है सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है? ना समझ में आए तो बोल दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। हाँ फटाफट कम समय में क्लास को कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। 6 दोस्तों PQRST और U में सभी की लंबाइयां अलग अलग हैं। R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, T केवल एक दोस्त से लंबा है, Q T से लंबा है लेकिन U से छोटा है, U P से छोटा है। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है ये पूछा है। तो बताइए दूसरा सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर और उसके नीचे वाला दूसरा सबसे लंबा हो जाएगा। बताइए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 6 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, सभी की लंबाई अलग अलग है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए 6 नंबर। अब बताइएगा सबसे छोटा 1 नंबर वाला हो जाएगा, 6 नंबर वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, हाँ फाउंडेशन बैच में डाउट सेशन भी कराइए। अच्छा ठीक है, डाउट सेशन भी उसमें करा देंगे। एक दिन हम आप लोगों के लिए बोलेंगे तो सैटरडे संडे में डाउट सेशन रख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। 6 दोस्तों PQRST और U में सभी की लंबाइयां अलग अलग है। R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, 1 2 3, 3 से लंबा है R, यानी R कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। फिर बोला है T केवल एक दोस्त से लंबा है, T केवल एक दोस्त से लंबा है, तो T को यहां रखेंगे, सिर्फ एक ही दोस्त से लंबा होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है? आइए Q T से लंबा है, Q क्या है, Q जो है ना T से लंबा है लेकिन U से छोटा है, U P से छोटा है। अच्छा आ जाइए, अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दूसरे कलर से करते हैं। Q T से लंबा है तो Q हो सकता है यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, लेकिन अभी हम रखेंगे Q को यहां पे। Q T से लंबा है लेकिन U से छोटा है, U से छोटा हो जाएगा, और U P से छोटा है तो U P से छोटा, सही तो हो गया, पूरा बैठ गया। आइए बोला है देखिएगा U से छोटा है और U P से छोटा है, सभी दोस्तों में दूसरा लंबा कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, U। एक नीचे बच रहा है, वो कौन बच रहा है वो नहीं पूछा है, तो लेकिन बता सकते हैं PQ R S बच रहा है तो S यहां पे हो जाएगा, बाकी T है, तो यानी कहने का मतलब है U आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, तो पहला आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं? 3 का A होगा सर, 3 का A होगा। PURQTS, PURQTS, वेरी गुड, एकदम सही।
आ गया, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि हाँ दिक्कत है सर, नहीं समझ में आया। समझ में आ गया है तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया है, आगे चलिए। ऐसा क्या करना है, आप लोगों को बोलते रहना है। क्या करना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। क्या करते रहना है, बोलते रहना है। हाँ, समझ में आ गया है तो यस सर बोलिए, नहीं समझ में आया है तो नो सर बोलिए, दोबारा समझाएंगे। क्लियर है सभी को? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर क्लियर है तो बताइए। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। समझ गए? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। 4 नंबर, 6 दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाइयां अलग अलग है। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है? सबको एक एक जगह पे बैठाइए, इसको बैठाइए, आप तो बैठा के आंसर दीजिए। आंसर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। बताइए, हम करें सॉल्व। 6 दोस्त हैं, सभी की अलग अलग लंबाइयां हैं। तो देखिए, एक करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों को बैठा दीजिए और आंसर कर दीजिए। आंसर करिए, सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर सही आ रहा है। चलिए बताइएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। बताइए, सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। 1 2 3, बी यहां पे हो जाएगा। कहां पे होगा बी? बी यहां पे हो जाएगा। ए ई से लंबा है। ए क्या है, ई से लंबा है। तो अभी उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ए को ई कहां रखेंगे? डी केवल एक दोस्त से लंबा है तो डी को रख दीजिए। एग्जैक्ट जिसके बारे में एकदम सही जानकारी मिले उसको पहले रखेंगे, ठीक है। बोला क्या है, डी, डी केवल एक दोस्त से लंबा है। फिर बोला है सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सी क्या है, सी क्या है, अभी देखिएगा सी क्या है, यहां पे दूसरे कलर से लिखते हैं। सी बोला है डी से लंबा है। सी जो है ना वो डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, तो ई से नीचे कर लेंगे। ई यहीं पे तो आएगा, बी की जगह पे तो होगा नहीं। लेकिन देखिएगा आगे बोला है, प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्न में बोला क्या है, एक सेकेंड, कुछ लाइन छोटा है क्या? एक और चीज, ए लाइन, ए ई से लंबा है। ए क्या है, ई से भी लंबा है, तो ए को यहां पे रखना पड़ेगा। अब बोला है सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा यहां पे होगा 1 2 3, तीसरा सबसे छोटा हो जाएगा सी। किसका जगह बचा हुआ है? तो ए बी सी डी ई एफ, एफ का जगह बचा हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सी। ये नहीं कि सी आंसर हुआ तो हम सी को मार देंगे, नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है? हाँ, चौथे का क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, इस प्रश्न को समझ गए होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे, जैसा भी आप बोले। क्लियर है, समझ में आ गया? गलत हो गया? कैसे गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए। ठीक है, आगे चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, एकदम सही, समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 6 मित्रों ए बी सी डी, ए बी सॉरी ए बी सी डी नहीं है, ए डी एफ जी एल और एस में प्रत्येक की आयु अलग अलग है। आयु, उम्र, एज क्या है? अलग अलग है। 6 फ्रेंड ए डी एफ जी एल एंड एस ईच हैव अ डिफरेंट एज, मतलब जो भी है वो अलग अलग एज के हैं। एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। डी की आयु केवल एक मित्र से अधिक है। जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है? तो आयु के आधार पे, वजन के आधार पे दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इसमें जैसे सॉल्व कर रहे थे लंबाई के आधार पे, और ये क्वेश्चन है आयु के आधार पे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। जिसकी ज्यादा उम्र उसको ऊपर बैठाएंगे, जो उसकी कम उसको नीचे। ठीक है, आप लोग नहीं देखते हैं टीवी वगैरह चलता रहता है तो कुर्सी पे जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको कुर्सी बैठा देते हैं, बाकी जगह नहीं होता तो बैठ जा, नीचे बैठ जा, बोला जाता है ना। जैसे हम लोग क्या होता था, बगल में अब चाचा के यहाँ टीवी चलता था, उनके यहाँ डेली फिल्म चलता था। 10 बजे लाइट आता था, शाम 4 बजे तक लाइट रहता था। तो बचपन में क्या होता था,
सब लोग एक चौकी रखा हुआ था तो चौकी पे सब लोग बैठ जाते थे, कुर्सी लगा के सब लोग बैठ जाते थे, भैया भैया चाचा ओचा जो भी उम्र के बड़े लोग हैं, और हम लोग जाते थे नीचे एकदम वहीं पे फर्श पे जगह मिल जाए बैठ जाए। और कई बार तो ऐसा होता था कि दरवाजा खुलता है, दरवाजे के कोने में एक जगह होता था, उसी कोने में बैठ जाते थे ताकि कोई देख ना पाए और फिल्म भी देख ले, तो ऐसे बैठ जाते थे। तो ऐसे ही तो होता है ना, तो छोटे लोग कहाँ बैठेंगे, जो भी छोटे बच्चे होंगे उसको बोला जाएगा नीचे बैठ जा। तो ऐसे ही यहाँ पे जिसकी लंबाई बड़ी है यानी वजन ज्यादा है या आय उम्र में बड़ा है, उम्र में बड़ा है तो उसको क्या करेंगे, जगह देंगे ना, रिस्पेक्ट तो करेंगे ना, वैसे ही ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। बोला है कि एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से, 1 2 3 4 बोल दिया तो लिख दीजिएगा। एक देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 6 ही लोग हैं ना, 6 मित्र है, 6 ही है। चलिए 6 मित्र है, बताइए अब बताइए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करिए। एस की आयु केवल 4 मित्रों से अधिक है, 1 2 3 4, 4 लोगों से अधिक है, तो यानी एस होगा कहां, एस यहां पे आएगा। एस की आयु केवल 4 मित्रों से, 2 2 4 लोगों से अधिक है, यहां पे हो जाएगा, 4 मित्रों से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, डी की आयु जो है ना केवल 1 मित्र से, तो डी को यहां रख लेंगे। फिर बोला है जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बैठाएंगे। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, ए की आयु सबसे अधिक नहीं है। आइए इस लाइन को तो बैठाना ही पड़ेगा, देखिए कैसे बैठाएंगे, जो जगह मिल रहा है वहां बैठाइएगा। जी की आयु, इस लाइन को पढ़िएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। जी की आयु एल से अधिक है, जी की आयु एल से अधिक है। अगर देखे यहां पे रख दे, समझिएगा एल से अधिक है जी की आयु, यहां से एल रख देते हैं, एल यहां पे भी हो सकता है, जी यहां पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है, ए से कम है, और ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, इसलिए ए यहां पे नहीं आएगा। तो यहां पे कौन हो जाएगा, ए, और कौन है, डी, डी दिख गया। फिर उसके बाद से एफ, एफ 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 नहीं दिख रहा है तो यहां पे एफ हो जाएगा, एफ, और उसके बाद से जी, जी एल एस, सब तो हो गए। बोला क्या है, सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, सबसे कम पूछा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आंसर हो जाएगा एल, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी बी बी, कितने स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, सभी के सभी सही हैं, जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सारे बच्चे सही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आंसर कर रहे हैं या सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो फटाफट आज की क्लास को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। जितने भी बच्चे हैं अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आज की इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए सारे बच्चे, हाँ जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए नोटिफिकेशन बेल आइकन को। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ तो मिलती ही मिलती हैं। जो आपके आगामी एग्जाम है उनके लिए भी क्लासेस चल रही है, बैचेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए, उनके लिए चलाया जा रहा है फौजी बैच 3.0। तो फौजी बैच बहुत ही बेहतर बैच है, इस बैच से जुड़ जाइएगा। बैच की जो फी है मात्र 450 रुपए, तो फौजी बैच से आप लोग जुड़ के पढ़ेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है, तो सिपाही बैच से जुड़ जाइएगा। सिपाही बैच की फी है मात्र 450 रुपए, इसमें भी बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। हर एक एग्जाम के लिए जो क्लासेस चल रही है बेसिक से ही चल रही हैं, चाहे फौजी बैच है चाहे सिपाही बैच है, और एक दरोगा बैच चल रही है यूपीएसआई के लिए, और मैथ के लिए एक फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच जो चल रहा है ना, ये बच्चा लाइव बैच है, इसमें हम आप लोगों को 3 PM पे डेली पढ़ाते हैं मैथ लाइव, और बैच की फी है मात्र 499। बहुत ही जबरदस्त बैच है, इस बैच से एक बार जुड़ के आप मैथ पढ़ लीजिएगा, मैथ की समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी सी डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है। यदि वे सभी अपनी ऊंचाइयों के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखना है, ये नहीं बोला है कि 4 दोस्तों से लंबा है, 2 दोस्तों से बड़ा है, 3 से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट। ये आसान क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना नंबर करके, उससे भी आसान है। देखिए ए बी सी डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है, ए जो है ना केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। ए जो है ना केवल बी से लंबा है,
ए जो है ना केवल बी से लंबा है, अन्य किसी से लंबा नहीं है। तो अगर ऐसा बोल रहा है कि केवल बी से लंबा है तो हम लोग 1 2 3 4 रख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हैं, लेकिन रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे लॉक कर दीजिए। ए केवल बी से लंबा है, ए केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। लेकिन क्या है, सी से छोटा है, सी के नीचे आएगा ये। फिर बोला है सी जो है ई से लंबा है, सी जो है ई से लंबा है, तो ई कहां हो जाएगा, ई बीच में कर लेंगे क्योंकि ई से लंबा है। अब ई तो सबसे नीचे आएगा नहीं, और यहां पे तो ए बी डायरेक्ट दिख ही रहे हैं, यही चीज आपको समझना है। फिर समझ लीजिएगा नहीं आया तो ए केवल बी से लंबा है तो ए केवल बी से लंबा हो गया, लेकिन सी से छोटा है तो ए सी से छोटा हो जाएगा। अब कितना छोटा है ये नहीं बोला है कि तुरंत छोटा है, ऐसा नहीं बोला है, तो सी के नीचे ही रहेगा ए। बोला है सी ई से लंबा है, सी क्या है, ई से लंबा है, तो ई इसके बीच में आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। और बोला है सी सबसे लंबा नहीं है, अच्छा सी सबसे लंबा नहीं है, अच्छा सबसे लंबा नहीं है तो ए बी सी, अब डी नहीं दिख रहा है तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, डी, सबसे लंबा डी। लेकिन ये नहीं बोला यदि वो ऊंचाइयों के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा, कौन बीच में होगा, डी भी तो हो गया, बीच में कौन होगा, तो 2 ऊपर से छोड़िए 2 नीचे से छोड़िए, बीच में कौन है, बीच में ई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी देखा जाए तो इसका जो क्रम बनेगा डी सी ई ए बी, और बीच में बोला है तो 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो बीच में कौन हो जाएगा, ई। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डी सी ए बी ई, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है, समझ में, यानी आप लोगों को आ गया है प्रश्न, ठीक है, क्लियर है। हाँ बीच में ई हुई इसलिए आंसर ई हुई, अच्छा समझ में आ गई का तो के, हाँ समझ में आ गई बा, ए होगी बी होगी सी होगी डी होगी, समझ में आ गई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर समझ में आ गई तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखा, 7वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। शब्द टुमारो TOMORRO में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, देखिए टुमारो, TO पढ़िएगा, TOMMOROW, TOMORROW। आ गइल बा गुरुजी, आ गइल बा समझ में, तो आगे देखा हेउ क्वेश्चन के समझे की कोशिश करा। हाँ हेउ क्वेश्चन के समझे की कोशिश कर, काहे लगी इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछेला, एक बार नहीं पूछ ले, बहुत बार पूछल गइल बा, तो देख ला जोन हम उहे क्वेश्चन पढ़ावे नहीं जोन एग्जाम में आवेला, ना तो पुराना से पुराना क्वेश्चन अगर मेहनत ना करेगा हो तो एक दिन में तो हम 50 को क्लास ले ली, अगर मेहनत ना करेगा हो कंटेंट पे। तो ये लिए मेहनत करते हैं ताकि बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिल सको, ठीक बा। चलो क्वेश्चन देखो, आगे देखो क्वेश्चन देखो। अंग्रेजी, जैसे कैसे अंग्रेजी वर्णमाला, प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार, ये कितने अक्षर युग मौजूद है जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जैसे देखा जाए ABCF लिख दे, यहाँ पे F लिख दे, I लिख दे, तो आप देखेंगे A के बाद B दिख रहा है मतलब एक, ए के बाद B के बाद C दूसरा भी मिल गया, ए के बाद B C D E नहीं मिला, C के बाद D E नहीं, F के बाद G नहीं, ऐसे नहीं, तो 2 ऐसे करने का मतलब आंसर होता है, ठीक है। ऐसे करने का मतलब है T से पढ़िएगा TUVWXYZA नहीं, यानी कि T से देखा जाए, T से देखे हैं तो कोई नहीं मिला, T से। O से पढ़िए OPQRSSTU नहीं मिला। M से पढ़िएगा, M देखिएगा OPQRTOMOR देखिएगा, TO सॉरी गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत लिख दिए क्या, एक सेकेंड बच्चा, TOMO गलत लिख दिए, TOMO RR नहीं है, TOMORROW है टुमारो, हाँ टुमारो गलत है, गलत नहीं बच्चा लिख रहा है जलत है, जलत को सही करो तुम पहले, गलत बाद में बताना, जलत नहीं गलत है। देखिए टी से पढ़िएगा, टी से TUVWXYZA नहीं, ओ से पढ़िएगा, ओ से OPQR
आर तक तो मिला, देखिएगा ओ से क्या मिला आर, ओ के बाद पी क्यू आर, फिर देखिएगा एस टी यू, नहीं एम से पढ़िएगा, एम से एम एन ओ, देखिएगा एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, ओ पी क्यू आर नहीं मिला, आर एस टी ओ नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ओ पी क्यू आर नहीं, आर एस टी नहीं, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एस टी यू, एम ओ के बाद ओ पी क्यू आर, एम के बाद एन ओ नहीं, ओ नहीं, एक ही मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यही एक ही मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा, एक ही मिल रहा है। समझ में आया? यानी पढ़ने के बाद आ जाए, पढ़ने के बाद आ जाए। तुम्हारे को स्पेलिंग गलत है, गलत नहीं है, गलत लिख दिए थे, ठीक है, आ गया समझ में? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्राउडली PROUDLY शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये क्वेश्चन अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या करना है, क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखना है, ABCD क्रम के अनुसार। प्राउडली क्या लिखा है, PROUDLY। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहा है, इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड प्राउडली इज द अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ हाउ एनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। कितने ऐसे लेटर हैं जिनके पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होंगे, वैसे ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसमें जो जो अक्षर है, ए दिख रहा है नहीं, बी दिख रहा है नहीं, सी दिख रहा है नहीं, डी दिख रहा है, तो पहले डी लिखिए, डी, फिर उसके बाद से ई एफ जी एच आई जे के एल, एल दिख रहा है तो एल, एम एन ओ, ओ दिख गया, ओ लिख दीजिए, ओ, पी क्यू, पी दिख गया, क्यू आर, आर दिखा, देखिएगा ओ भी हो गया है, पी भी हो गया, फिर क्यू आर, आर दिख रहा है, आर, आर के बाद से एस टी यू, यू 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 लिख दीजिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई 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 वाई। अब ऐसा देखिए कौन अक्षर, कितने ऐसे अक्षर हैं जो ज्यो का त्यों है। क्या पी के नीचे पी है, नहीं, आर के नीचे आर है, नहीं, ओ के नीचे ओ है, हाँ है, यू के नीचे यू नहीं, डी के नीचे डी नहीं, एल के नीचे नहीं, वाई के नीचे वाई, हाँ है। तो कितने, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया? 2 मतलब 2, 2 मतलब 2, TWO 2, 2 मतलब 2, आ रहे ना समझ में? 2 मतलब 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 समझ रहे हैं? 2 मतलब कुछ मांग नहीं रहे, 2 2 1 2 2, समझ गए? चलिए क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी एक, एक कौन आंसर दे रहा है? ए आंसर होगा। कौन बोल रहा है 2? अच्छा 2 बोल रहे हो, 2, बी, बी मत बोलो, 2 बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। तो ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, सी डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है। जो ए से छोटा है, अच्छा, किंतु बी से छोटा है, जो ए से छोटा है, उनमें से कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग बताओ, एक बार आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट तो रुक नहीं रहा है ना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है। ए क्या है? ए कह रहा है कि ई से छोटा है। ए जो है ना, ए जो है ना ई से छोटा है। समझिएगा इस क्वेश्चन को, ए जो है ना ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, तो सी से ऊपर हो जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, सी डी से लंबा है। सी क्या है? समझिएगा इस क्वेश्चन को। वीडियो रुक गई है क्या? कोई दिक्कत है? एक सेकेंड, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, वीडियो रुक गया है? एक सेकेंड हम देखते हैं वीडियो को, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोगों के साथ चल रही है। एक सेकेंड हम देखेंगे।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लाइव है कि नहीं है? सारी चीजें चल रही है ना? आंसर आ भी रहा है? आवाज की इशू है क्या? आवाज तो सही है, सही है, सही है, चल रहा है, सही चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। हम सोचे रुक गया है, रुका नहीं है, रुका नहीं है, रुका नहीं है। चलिए आइए देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए ई से छोटा है, ए क्या है? ई से छोटा है, किंतु सी से लंबा है, तो सी से ऊपर हो जाएगा। फिर बोला है किंतु सी से लंबा है, सी डी से लंबा है। सी क्या है? सी जो है ना ये डी से लंबा है, तो सी क्या हो जाएगा? डी के ऊपर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? डी के ऊपर हो जाएगा। किंतु बी से छोटा है, सी डी से लंबा है, सी जो है ना डी से लंबा है। देखिएगा यहां पे समझिएगा, सी डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, किंतु बी से छोटा है कौन? ये। और फिर बोला है जो मतलब बी ए से छोटा है, जो ए से छोटा है, तो मतलब बी क्या होगा? ए के नीचे। अगर इसको सही क्रम देखा जाए तो यही है, ई ए बी और सी डी। तो बोला है उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा मतलब सबसे ऊपर, ई। ऑप्शन नंबर फिर से ए आ गया क्या? आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दिए ऑप्शन नंबर ए, समझ में यानी आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। संख्या वाले क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन लो, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। चलिए तो टेस्ट के तौर पर रखते हैं, आंसर दीजिए। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिसके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है? देखिएगा, यानी कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, लेकिन इसके पहले 5 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 7 9 का तो ग्रुप होना चाहिए, उसके पहले 5 नहीं होना चाहिए। देखिए 7 9 ग्रुप है, इसके पहले 5 है? नहीं। वेरी गुड, 7 9 7 9 7 9 7 9, तो इसके पहले यहां पे 5 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है। फिर देखिए 7 9, इसके पहले 8 है, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। इसके पहले क्या है? 7 है, तो दो ही ऐसे है, 7 9। ये 7 9 देखेंगे तो इसके पहले क्या है? 5 है, नहीं चलेगा। तो कितना है? 2। समझ में आया? फिर से देखिए, यानी कहने का मतलब है 5 7 9 नहीं। आप देखिए 7 9, इसके पहले क्या है? 1 है, तो ये चलेगा, ये क्या होगा? चलेगा, यानी कि एक ग्रुप तो ये सही चल रहा है। फिर देखिए 7 9 7 9 7 9, ये देखिए यहां पे 7 9, इसके पहले क्या है? 5 है, 5 नहीं होना चाहिए, इसके पहले 5 है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला चलेगा? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। फिर देखिए 7 9 7 9, आप देखेंगे 7 9, इसके पहले क्या है? 8 है, तो चलेगा, तो यानी कि सही है। ये देखिए 7 9, इसके पहले 5 है, नहीं चलेगा, यानी कि ये तो चलेगा। कौन कौन नहीं चल रहा है ये देखिए, यहाँ पे इतने ग्रुप मिले हैं, लेकिन चलने वाला 1 2, और ये 2 नहीं चलेगा क्योंकि इसके पहले 5 है, तो 2 ही ऐसा है। तो 2 है, तो आंसर क्या दे देंगे? ऑप्शन नंबर सी को हम आंसर बना लेंगे। किसे आंसर बनाएंगे? ऑप्शन नंबर सी को आंसर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो यस से कमेंट कर दीजिए, नहीं आया तो नो से कमेंट करिए। बताइए सारे बच्चे बताएं। सभी को क्लियर है? सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत सही। जितने स्टूडेंट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे बच्चे सही हैं। चलिए तो कैसा लगा आज का क्लास, एक बार कमेंट करके बताएंगे। इस क्लास के तुरंत बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी दिव्य प्रकाश सर की, उस क्लास से आप लोग जुड़ जाइएगा जीके जीएस की। फिर आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है वीरेंद्र सर की, ठीक है। तो 8 से 9 तो पढ़ लिए, 9 से 10 दिव्य प्रकाश सर, और 10 से 11 वीरेंद्र सर, उस क्लास से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों का, स्कोर क्या रहा एक बार कमेंट करके बताइएगा। 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया कमेंट करके बताइए। क्लास कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी करिए, और एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फौजी बैच से नहीं जुड़े हैं तो बहुत गलत बात है। फौजी बैच से
से जुड़ के पढ़िए। फौजी बैच में आपकी सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं, तो फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए। फौजी बैच की जो फी है मात्र 450 रुपए है, सारी क्लासेस बेसिक से हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है, तो सिपाही बैच से जुड़ जाइएगा। सिपाही बैच की जो फी है मात्र 450 रुपए है, ठीक है। तो आप सिपाही बैच से जुड़ जाइएगा। और मैथ के लिए फाउंडेशन बैच, बहुत ज्यादा डिमांड थी फाउंडेशन बैच की और बच्चों की बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। जबरदस्त तरीके से इसमें हम आपकी क्लास ले रहे हैं। ये आपकी फाउंडेशन बैच लाइव क्लास इसमें होती है, डेली 3 PM पे चल रही है, तो इस फाउंडेशन बैच से जुड़ के पढ़िए। फाउंडेशन बैच की फी 499। और रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रहा है क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स से जुड़ जाइएगा। क्रैश कोर्स की फी मात्र 149 रुपए है। रेलवे ग्रुप डी के लिए 100 सिलेक्शन बैच डिटेल बैच है, इस बैच से जुड़ जाइएगा। इस बैच की फी है मात्र 350। यूपीएसआई के लिए दरोगा बैच, बहुत ही जबरदस्त बैच। जो भी बच्चा बेसिक से पढ़ना चाह रहा है, डिटेल में पढ़ना चाह रहा है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाह रहा है, तो दरोगा बैच से एक बार जुड़ के पढ़ लीजिएगा। और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए राजधानी बैच, और जो बच्चे रीजनिंग डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो एक रामबाण बैच है, इस बैच से जुड़ जाइएगा। और जो बच्चा एकदम कमजोर है, वीक है, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, मैथ से डर लगता है, तो उन बच्चों के लिए रामबाण बैच है मैथ का। इसमें हम जीरो लेवल से मैथ को सिखाएं, जीरो लेवल से सिखाएं, मैथ क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें बताए हैं। 300 रुपए बैच की फी है। मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो 500। चलिए, तो आप बच्चे जितने भी हैं खूब अच्छे से जुड़ के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। पढ़ाई से ही सिलेक्शन होने वाला है, तो खूब अच्छे से पढ़िए। चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।